हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं जिस कमीज का या ब्लाउज का बैक पल्ला उठा के हम कटिंग करते हैं उसमें बाजू अटैच किस तरीके से करें। क्योंकि काफी लोगों के कमेंट्स इस चीज पे आए थे कि सर हमें बाजू चढ़ाने में प्रॉब्लम आती है और हमारे जो क्लास के स्टूडेंट हैं उन लोगों ने भी ये चीज बोली है मेरे को। तो मैं इसके ऊपर बताने वाला हूं आपको क्लियरली कि किस तरीके से आप बाजू चढ़ाएं जिससे कि आपकी बाजू बहुत बढ़िया चल रही फिनिशिंग में। साथ ही में बैक पल्ला उठा के क्यों कटिंग करते हैं ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। साथ में दोस्तों, अगर आपको हमारे अमीना बुटी के पेपर कटिंग्स चाहिए तो ऊपर दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आपको ये चीज सिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने यहाँ पे एक कटिंग किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये हमारा जो है फ्रंट वाला पल्ला है और बैक पल्ला उठा के कटिंग किया हुआ है। अच्छा दोस्तों, सबसे मेन आपके दिमाग में एक बात होगी कि बैक पल्ला आखिर उठा के कटिंग क्यों करते हैं। ये दोस्तों, कई जगह पे हमें बैक पल्ला उठा के कटिंग करना पड़ता है। क्यों कटिंग करना पड़ता है तो वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। बैक पल्ला हमारा जो कटिंग करना पड़ता है, एक रीजन तो आपका इसमें आता है जिसका गला पीछे की तरफ जाता है, हम उस चीज में बैक पल्ला उठा के 1 इंच इसे कटिंग कर देते हैं, ठीक है। या फिर कोई कॉलर वाला पहनना पसंद करता है तो कॉलर वाले में अगर उसका बैक पल्ला, अगर उस इतना कपड़ा है कि वो उठा के कटिंग कर सकता है तो मैं उनको रिकमेंड करता हूँ हमेशा कि आप बैक पल्ला उठा के ही कटिंग करो। या फिर कोई छोटे गले पहनता है, जैसे मान लीजिए बैक से पहन रहा है 3-4 इंच का गला, तो मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि आप इस तरीके से अगर कटिंग कर लेते हो तो आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। क्योंकि दोस्तों, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, अब आपको मैं जो समझाने वाला हूँ ना उस चीज को आप ध्यान से समझना। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं इसमें कोई गला नहीं बना रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कंधी को जोड़ूंगा और जोड़ने के बाद आपको बाजू चढ़ाने की प्रॉब्लम बताऊंगा, क्योंकि इसमें बाजू चढ़ाने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ। तो ये हमारा फ्रंट पल्ला, इसमें बाजू कटिंग करने का तरीका सब कुछ वही है जो नॉर्मल हम कटिंग करते हैं साइज के अकॉर्डिंग। तो मैंने साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे बाजू कटिंग कर ली है। ये बाजू को मैं पूरी तैयार कर लूंगा और बाजू चढ़ा के यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरी बाजू बना के दिखाऊं, बस आपको मैं तरीका समझाने वाला हूँ। अब देखिए, सबसे पहले तो ये हमारा साइज, ठीक है। हम यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं नीचे तक। उसके बाद ये हमारी कंडी, इतनी हम कंडी जोड़ लेते हैं, ठीक है। कंडी जोड़ने के बाद अब दोस्तों, ये वाली जो साइड है, ये इतनी हमारी बाजू चढ़ती है, ठीक है। इतने मार्जिन से हमारी बाजू चढ़ती है। अब दोस्तों होता क्या है, जैसे कि हम जब इंची टेप से इसको नापेंगे तो ये वाला जो पल्ला है हमारा, इस तरीके से नापते हुए हमारा देखिए कितना आ रहा है यहाँ पे हमारा आ रहा है 9.5 इंच। ध्यान से देखना, 9.5 इंच आ रहा है। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब दोस्तों, जो हमारा ये बैक में हमने निशान लगाया हुआ है, इसके ऊपर हमारा एक्स्ट्रा पल्ला कटा हुआ है, देखिए। इसको हम ऐसे रखेंगे तो ये जो निशान लगाया है ना, इसके ऊपर एक्स्ट्रा कटा हुआ है। तो फ्रंट में हमारा ये जो नापने का कितना आया, 9.5। मैं एक बार इंची टेप से दोबारा देख लेता हूँ घुमाकर, 9.5। अब दोस्तों, जब हम इसको इस साइज से अगर हम बराबर कटिंग करते हैं और जब हम इसको नापेंगे, क्योंकि ये हमारा बैक पल्ला कटा है, इतना हमारा सिलाई में मार्जिन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम नाप के देखते हैं कि हमारा ये कितना आ रहा है। तो इस तरीके से जब हम इससे नापेंगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे हमारा आया 9.25 इंच, ठीक है। तकरीबन 0.25 इंच हमारा ये हिस्सा कम पड़ गया। अब जब ये 0.25 इंच कम पड़ता है, प्रॉब्लम क्या आती है दोस्तों, प्रॉब्लम ये आती है कि हमारा फ्रंट वाला पल्ला ये हिस्सा ज्यादा हो जाता है, बैक का ये जो हिस्सा है ये वाला, ये छोटा हो जाता है। अब जब हम बाजू चढ़ाते हैं तो बाजू चढ़ाने में क्या होता है, ध्यान से देखो, मेरा कोटा है ये। तो इसके अंदर जो ये सिलाई होती है, ठीक है, बाजू का सेंटर हम यहाँ पे लेते हैं इस तरीके से। तो बाजू का सेंटर जब इधर आएगा तो फ्रंट वाला पल्ला हमारा ज्यादा होगा, बैक पल्ला कम होगा। तो बैक पल्ला क्या करता है, बाजू को ना अपना इस तरीके से खींचता है, देखिए बाजू इस तरीके से खींचेगा कुर्ते को। तो हमें ऐसा लगेगा ये ऐसे चढ़ा चढ़ा लगता है। किसी बहुत लेडीज होगी, ज्यादातर हैवी साइज में प्रॉब्लम आती है, इस तरीके से उनकी कमीज चढ़ती है। तो वो बार बार ऐसे करते हैं, यूं करते हैं, इस तरीके से करते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम आती है जब हम एक बराबर इसको कटिंग करते हैं। तो ज्यादातर मैं रिकमेंड करूंगा, चाहे आप गले वाला बनाएं या कोई भी बनाएं, तकरीबन आधा इंच नॉर्मल साइज में बैक पल्ला उठा के अगर आप कटिंग कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है। अगर आप आधा इंच बैक पल्ला उठा के कटिंग करते हैं तो जो नॉर्मल लेंथ आप यहाँ पे आर्मो लेंथ पे रखते हैं ना, इस तरीके से 7 पे रख लिया, तो आप उसको एक पैर 7 से एक पैर कम करके यहाँ पे निशान लगा लें, इतनी लेंथ को कम करके चलें जब बैक पल्ला उठा के कटिंग कर रहे हैं। आप देखना उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको वजह बता दी कि बैक पल्ला उठा के आखिर क्यों कटिंग करते हैं। अब बात आती है कि जब हम बैक पल्ला कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे कंडी जोड़ते हैं और साइड जोड़ते हैं। तो बाजू हम कहाँ पे चढ़ाएंगे, तो ये सब आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको इस तरीके से ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे कंडी जोड़ लेता हूँ। इस साइड में दोस्तों सिलाई लगा लेता हूँ, ये फ्रंट वाला पल्ला रख के, ठीक है।
ये पल्ला रखने के बाद इसमें जो प्रॉब्लम आती है मैं आपको वो प्रॉब्लम बताता हूँ और बताऊंगा कि किस तरीके से आप बाजू को चढ़ा सकते हो। इसके लिए मैं पूरा धागा चेंज रखूंगा, अलग धागे से सिलाई लगाऊंगा जिससे कि आप धागे को भी देख पाए। तो देखिए दोस्तों, मैंने साइडों में यहाँ पे सिलाई लगा दी और ये कंडी देखिए मैंने यहाँ पे जोड़ दी। मान लीजिए आपका यहाँ पे गला बना हुआ है, तो आप यहाँ पे जब कंडी जोड़ेंगे, क्योंकि मैंने गला बनाया नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ तो आप इस चीज को समझें। अब देखिए दोस्तों, जब हम इसको इस तरीके से रखते हैं तो नॉर्मल जब हम बराबर गला कटिंग करते हैं तो इस तरीके से आएगा और यहाँ पे आपका फ्रंट वाली साइड में हमेशा कट आता है, क्योंकि हल्का कट तो आपका इसमें ही फ्रंट में आएगा। लेकिन जब बैक पल्ला उठा के कटिंग करते हैं, अब देखिए बैक पल्ला उठा के कटिंग करने में होता क्या है, तो ये देखिए जब हम इसको ऐसे पकड़ते हैं, यहाँ से ऐसे पकड़ के मैं डायरेक्ट काउंटर पे रखता हूँ ऐसे करके। अब दोस्तों देखिए, जो चीज आएगी वो ऑटोमेटिक आपके सामने है, बस इसको आपको ऐसे रखना है। चाहे आप एक पैर 1 इंच उठा के कटिंग करें, चाहे आधा इंच उठा के कटिंग करें, उसके बाद आपको ऐसे रखना है। और ऐसे रखने के बाद देखिए, ये देखिए बैक साइड में आप देख सकते हैं, ये टोटल में आपका ये तकरीबन तकरीबन इस जगह पे दोस्तों आपका यहाँ पे सेंटर बन रहा है। तो हमें यहाँ पे जब बाजू चढ़ानी है ना, तो सेंटर हमें इस जगह पे बनाना है, ना कि हमें सिलाई पे बनाना है। अगर हमने सिलाई पे सेंटर बना दिया तो ये गड़बड़ होगा। तो हमें क्या करना है, जब भी बैक पल्ला उठा के कटिंग करना है तो इसको इस तरीके से रखना है और यहाँ लगा लेना है कट। ठीक है, मैं इसी में आपको बाजू चढ़ा के दिखाने वाला हूँ। और ये कट लगाने के बाद अब इसको ऐसे पकड़ना है, इनको ऐसे मिलाना है, इसको ऐसे पकड़ के इसको ऐसे मिलाना है और ये फ्रंट में जहां भी आपका आएगा यहाँ पे आपको लगा लेना है कट। ठीक है, अब देखिए बाजू मैंने बना ली। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कट और ये वाले कट को पकड़ के इस तरीके से देखिए यहाँ से हमारी बाजू चढ़ेगी। ये देखिए दोस्तों, आपका इस तरीके से मिलके आएगा। अब बाजू में आपको चढ़ा के दिखाता हूँ, आप ध्यान से देख लेना। ऑरेंज कलर के धागे से मैं ये चढ़ा के दिखाने वाला हूँ, तो चलिए मशीन पे और आपको ये चढ़ा के दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आप जरा यहाँ पे ध्यान से देखें, मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। जैसे कि हमारा यहाँ पर बाजू हो गई। अब देखिए मैं जो चढ़ाऊंगा ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें बाजू आप सही तरीके से चढ़ा दोगे ना, अल्ट्रेशन आएगी ही नहीं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, गला तो बना नहीं, तो मैं इधर से हाथ डाल रहा हूँ अपना, आपको गले की तरफ से रखना है। यहाँ पर ये जो आपने कटर लगाया था साइड में फिटिंग के, इस जगह पे आपको ऐसे रखना है। ठीक है, और यहाँ पे आएगा आपकी बाजू की सिलाई ये वाली। ठीक है, इस बाजू की सिलाई को हम यहाँ पे लेंगे और इसको ऐसे करके ना यूं कर लेंगे। अब दोस्तों इसको ऐसे पकड़ के मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगा थोड़ी सी और इसको ऐसे घुमाऊंगा, और ये वाली जो साइड होती है हमेशा बैक पल्ले की तरफ मुड़ती है, तो हम इसको ऐसे करके बैक पल्ले की तरफ मोड़ देंगे। अब देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, अक्सर हम क्या करते हैं, जो भी बाजू में आपको चढ़ाने दिखाता हूँ, और ऐसा नहीं है, मैं अपने कस्टमर के अभी भी बना के देता हूँ ना, तो इस तरीके से सेंटर में देखिए बाजू के सेंटर को कंडी के सेंटर को इस तरीके से मिला देता हूँ। लेकिन दोस्तों इस कटिंग में आपको ऐसा नहीं करना। जब भी बैक पल्ला उठा के कटिंग करेंगे तो जो सेंटर आपका बनेगा ना, आपको उस कट से बाजू के कट को ऐसे मिलाना है। ठीक है, और इसको इस तरीके से रख के दोस्तों सिलाई लगा देनी है। ये देखिए ऐसे सिलाई लगाएंगे, और ऐसे सिलाई लगाते हो आपको आना है। देखिए ये कट से कट आपका मिलना बहुत जरूरी है, इस चीज का ध्यान रखें। ऐसे करें और यहाँ पर हम सिलाई लगाते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये देखें इस तरीके से हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। अभी हमारी फ्रंट वाली साइड है, इसको ऐसे पकड़ना है। ठीक है, इसमें भी सिलाई लगानी है। देखिए सिलाई लगाते हुए हम यहाँ तक आएंगे, और जहां से बाजू स्टार्ट करी थी उससे पहले आपकी दूसरी बाजू आएगी, इसको भी हम बैक साइड में फोल्ड करेंगे। सॉरी, यहाँ पे हमारी नीचे की तरफ में बाजू होती है, ऊपर हमारा कमीज का पल्ला होता है। इसको सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर लाके दोस्तों इसको उतार देंगे। अब देखिए ध्यान से, इसको हम कर लेंगे कटिंग। कटिंग करने के बाद अब दोस्तों ये देखिए हमारी बाजू चढ़ गई। आपको एक सिलाई और लगा लेनी है मजबूती के लिए, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ तो मैं सिलाई नहीं लगा रहा हूँ। अब दोस्तों इस कमीज को मैं सीधा करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसकी बाजू की क्रीज बनेगी। तो देखिए दोस्तों, बाजू को जब आप प्रेस करोगे तो इसकी किनारे को ऐसे मिलाकर इस तरीके से यहाँ पे बनाओगे, तो ये बाजू की क्रीज आपकी यहाँ पे बनेगी इस जगह पर। ठीक है, मैं हल्की यहाँ प्रेस लगा देता हूँ। ये देखिए मैंने प्रेस लगा दी, आप देख सकते हैं ये आपकी क्रीज बनेगी। लेकिन आप जब इस तरीके से देखेंगे तो क्रीज आपकी बनेगी कंडी के, जब कोई पहना होगा तो आप देखेंगे कंडी के इतनी ऊपर आपकी क्रीज बन के आ रही है, ना कि आपकी ये हिस्सा आ रहा है। अगर ये देखिए, अब ध्यान से आप देखना इस चीज को, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर ये चीज आपकी अभी बिल्कुल ओके बैठा है, कोई झोल नहीं है, यही चीज आपकी मैं अगर इधर मिलाता हूँ, इस चीज पे ध्यान देना, इस जगह पे कपड़े पे आपको देखिए मैं ऐसे मिला रहा हूँ, ये कपड़ा ऊपर अपनी तरफ खींच रहा है ना, तो ये जैसे मैं मिलाऊंगा तो ये कपड़ा अपनी तरफ इस तरीके से खींचेगा और आपका जो गला है ना इस तरीके से चढ़ेगा। अगर आपका बैक पल्ला उठा के कटिंग आपने नहीं किया होगा, इसलिए हम बैक पल्ले को उठा के कटिंग करते हैं, लेकिन हर साइज में नहीं। मैं आज भी अगर आप मान लो हैवी साइज है कोई 48 चेस्ट में, तो उसमें भी मैं जो है बराबर कटिंग कर देता हूँ, ओके आ जाते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि कभी भी आप अगर किसी का छोटा गला बनाए, जैसे कि मान लीजिए 4-5 इंच का, या फिर आप किसी का क्या नाम है कॉलर वाला बनाए और आपका कपड़ा है, तो आप बैक पल्ले को उठा के जरूर कटिंग करो। कम से कम हल्के साइज में भी आधा इंच उठा के अगर कटिंग करते हो, इसका बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आएगा।
आधा इंच का उठा के कटिंग करोगे तो जितनी गैपिंग आपकी यहाँ पे आ रही है ना, इससे कम इस तरीके से आपका थोड़ा सा सेंटर आउट होगा, लेकिन उसकी फिटिंग बहुत ही बड़ी आएगी। तो ये दोस्तों छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिससे जो है आपके सिलाई में काफी अच्छी फिनिशिंग आती है, काफी सुधार आता है। तो इस तरीके की चीजें मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। और ये आती कहाँ से है दोस्तों, आप लोग ये कमेंट जो करते हो ना, इस चीज से मुझे आइडिया होते हैं और इस चीज को मैं अपनी नोटबुक में फोन में सेव करके रखता हूँ। मैं इसी पे जब देखता हूँ कि ज्यादा ही कमेंट्स आ रहे हैं इसके ऊपर, लोगों को ज्यादा परेशानी आ रही है, मैं उसके ऊपर वीडियो बना देता हूँ। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी जरूर बताना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर देना। साथ में दोस्तों किसी को भी पैटर्न्स चाहिए हमारे अमीना बुटीक के, तो दोस्तों ऊपर दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। किसी को ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो ऊपर दिए गए मैसेज पे ही आपको, ऊपर दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है। पूरी जानकारी आपको पैटर्न्स के बारे में, जो भी आपको ब्लाउज पैटर्न चाहिए, कमीज पैटर्न चाहिए, सारी जानकारी आपको इसी नंबर पे मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं किसी नई टिप्स नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।